गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 4th चैप्टर चल रहा है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब हमने पढ़ रहे थे व्यवसाय प्रबंध का क्षेत्र पढ़ रहे थे हम। व्यवसाय प्रबंध के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। प्रबंध का स्वभावीय प्रकृति, प्रबंध की विशेष सामग्री, प्रबंध की सीमाएं, ठीक है। प्रबंध का स्वभावीय प्रकृति हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध की विषय सामग्री। देखो, प्रबंध की विषय सामग्री। प्रबंध की विषय सामग्री के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नियोजन आता है, संगठन आता है, स्टाफिंग आती है, निर्देशन आता है, समन्वय आता है, नियंत्रण एवं अभिप्रेरणा, ठीक है। ये आपके प्रबंध की विषय सामग्री के अंतर्गत आते हैं। जब भी आप प्रबंध करते हैं तो ये चीज़ें आपको प्रबंध के अंतर्गत शामिल करनी होती हैं या की जाती हैं, ठीक है। नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ठीक है, जो हमारा समूह में रहकर जो कार्य करते हैं वो संगठन। स्टाफिंग का मतलब होता है उसको समूहों को स्टाफिंग में बांट देना, ठीक है। जैसे आपके कोई विद्यालय चला रहे हो तो अध्यापक अलग उसमें आएंगे कैटेगरी में, और जो पियोन वगैरह हैं वो अलग, और डायरेक्टर, मैनेजर ये अलग आएंगे। तो इसे हम स्टाफिंग के रूप में बांट देते हैं। निर्देशन दिया जाता है, ठीक है। निर्देशन मतलब कि आदेश, समन्वय, तालमेल बिठाया जाता है, नियंत्रण रखा जाता है और अभिप्रेरणा दी जाती है। अब है आपका प्रबंध की सीमाएं। प्रबंध की सीमाएं प्रबंध विज्ञान के सिद्धांत देशकाल तथा परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किए जाते हैं। जो हमारा प्रबंध है वो हर जगह एक लागू नहीं होता है, ठीक है, एक जैसा लागू नहीं होता है, हर जगह का प्रबंध अलग होता है, ठीक है। अगर हम अमेरिका और इंग्लैंड का प्रबंध भारत के अंदर ठीक है लगाते हैं तो उससे क्या होगा, वो असफल हो जाएगा। जबकि जो अमेरिका और इंग्लैंड में सफल प्रबंध है, लेकिन भारत के अंदर क्या हुआ, परिस्थिति प्रतिकूल है तो वो प्रबंध काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो हमारा प्रबंध समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होता है। समझाया? जो हमारा प्रबंध है वो समय तथा परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता है। सब जगह पे एक जैसा प्रबंध लागू नहीं होता है। मानवीय व्यवहार से संबंध के कारण प्रबंध विज्ञान के विकास में बाधा। जो हमारा प्रबंध है, प्रबंध का संबंध मानवीय व्यवहार से है। जो हमारा प्रबंध का संबंध किससे है? मानव के व्यवहार से है। मानव का व्यवहार समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, सबको पता है या नहीं। आज जो हमारा पुराना ज़माना था, प्राचीन काल था, वो अलग था, और जो आधुनिक युग है वो अलग है। आज के व्यक्ति की सोच अलग है, प्राचीन काल के व्यक्ति की सोच अलग है। तो जो हमारा मानव व्यवहार है वो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, जिसके अनुसार प्रबंध के सिद्धांत भी परिवर्तित करते रहने पड़ते हैं। अगर व्यक्ति का फैशन एवं रुचि में परिवर्तन होता है तो प्रबंध में भी परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो वास्तव में मानव के व्यवहार का ठीक प्रकार से अध्ययन करना बहुत कठिन है। इस कारण प्रबंध विज्ञान का भी विकास बहुत सीमित रहा है, क्योंकि जो मानव का व्यवहार है वो समय समय पर चेंज होता रहता है, जिसके कारण प्रबंध का विकास भी सीमित ही हुआ है। प्रबंध के सिद्धांत एवं नियम परिवर्तनशील हैं, स्थायी नहीं। अभी बताया था मैंने, जो प्रबंध है वो समय समय पर चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि जो हमारा उपभोक्ता की रुचि, फैशन में परिवर्तन के कारण भी हमारा प्रबंध चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। देखो, उत्पादन तकनीकों में होने वाले नित्य नए परिवर्तनों के कारण, ठीक है, जो हमारा उत्पादन है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लगाते हैं। तो इसके क्या होता है, परिवर्तन होगा, ठीक है। उपभोक्ता की रुचि चेंज हो रही है, ठीक है।
पहले हम क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर प्लस पसंद करते थे, लेकिन आज बुलेट पसंद करते हैं लेना। तो ये क्या, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, इसके कारण हमारा जो प्रबंध है वो परिवर्तनशील है, निश्चित नहीं है। प्रबंध नौकरशाही को प्रोत्साहन देता है। प्रबंध नौकरशाही को भी प्रोत्साहन देता है। प्रबंध के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराया जाता है, यह स्वयं कार्य नहीं करता है। ठीक है, प्रबंध का इससे कोई संबंध नहीं होता है कि कौन किसकी कास्ट ऊंची है, किसकी कास्ट नीची है। लाल फीताशाही एवं नौकरशाही, इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, फलस्वरूप प्रबंध के सिद्धांत व्यर्थ हो जाते हैं। सुदृढ़ एवं स्थिर मापदंडों का अभाव। प्रबंध के लिए सुदृढ़ तथा स्थायी मापदंडों का अभाव है। ठीक है, प्रबंध के क्षेत्र में नियंत्रण प्रयोग भी कम होते हैं। जो हमारा प्रबंध है उसके क्षेत्र में नियंत्रित प्रयोग कम होते हैं, जिसके कारण प्रबंध स्तर एवं सुदृढ़ एवं स्थिर मापदंड का उसमें अभाव पाया जाता है। निजी हित एवं विशिष्ट प्रतिफल की आकांक्षा। जो हमारा प्रबंध होता है वो निजी हित तथा विशिष्ट प्रतिफल प्राप्त करने की भावना से भी प्रेरित होता है। जो हमारा प्रबंध किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि वो उसमें हमारा निजी हित हो और हमें विशिष्ट प्रतिफल प्राप्त हो। कर्मचारियों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि। अगर हम प्रबंध लागू करते हैं तो उससे क्या होता है, कर्मचारियों के कार्यभार में अनावश्यक ही वृद्धि हो जाती है, उन पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है जो हमारे कर्मचारी होते हैं। तो ये थी आपकी प्रबंध की सीमाएं। अब है आपका प्रबंध प्रशासन तथा संगठन में अंतर। इसके मैं आपको नोट्स डाली हूँ। ठीक है, इसे तुम खुद से पढ़ लेना और लर्न कर लेना। ओके, थैंक